हाँ, तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं 12th में और जिनको 2025 में इंग्लिश का पेपर देना है, उनके लिए आज का ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपका क्लास 12 इंग्लिश में पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट करवाने वाला हूँ। क्योंकि आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्लास मैं लेकर आया हूं ना, इसमें मैंने टोटल 3 ऐसे आर्टिकल्स लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो आज हम आर्टिकल्स का खात्मा करेंगे। 3 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा, हिंदी मीनिंग के साथ मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये आर्टिकल जब आपके एग्जाम में आए ना, आप लिखकर आए और 10 में 10 पूरे नंबर लेकर आए। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, बस इन 3 आर्टिकल को भैया पढ़कर जाना जो मैं आज बताने वाला हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला एग्जाम में। और जैसा मैं बताऊंगा, अगर ऐसा एग्जैक्टली आप लिख कर आओगे ना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और अब की बार तो हमारा टारगेट है भैया, माहौल बदल देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे फर्स्ट आर्टिकल हम जो लेकर आए हैं वो हमारा आर्टिकल है प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी। देखो, 3 आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला होगा प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, दूसरा आर्टिकल हमारा होगा रीडिंग बुक ए प्लेजर, और जो हमारा थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा वो होगा स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन। एक एक करके हम तीनों आर्टिकल को देखेंगे, और आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखें तो ये आर्टिकल बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल लिखते कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया है। आर्टिकल्स या तो आप ऐसे छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिख सकते हैं, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही पैराग्राफ में पूरा आर्टिकल लिख दें, कहीं पर गैप ना हो, ऐसा मत करना। आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में या तो लिखें, या आप हेडिंग डाल डाल के छोटे छोटे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे फर्स्ट आर्टिकल जो हमने रखा है वो है प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, यानी कि प्लेस स्थान ऑफ मदर, माँ का, इन सोसाइटी समाज में, यानी कि समाज में माँ का स्थान। भैया, माँ का स्थान तो हमारे दिल में होता है, समाज में तो रहेगा ही, क्योंकि सभी अपने माँ से बहुत प्यार करते हैं और माँ जो है हम बच्चों से भी बहुत प्यार करती है। तो उसका स्थान जो है ना, वो अमर है भैया, बहुत ऊंचा स्थान है। चलो, इस पर हम आर्टिकल लिखना सीखेंगे। तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आर्टिकल लिखेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा हूं, छोटे छोटे 3 पैराग्राफ में हमने यहाँ पे आपके लिए आर्टिकल में लेकर आया हूं। ठीक है, 3 पैराग्राफ, या इसी को आप 4 पैराग्राफ में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं। चलिए इस पर आर्टिकल लिखते हैं, आप लोग ध्यान से समझना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखो, द प्लेस स्थान ऑफ मदर, माँ का, इन सोसाइटी समाज में, इज अनमैच्ड। इज का मतलब है अनमैच्ड, का मतलब होता है, अनमैच का मतलब क्या होगा आप खुद ही समझिए। अनमैच का मतलब होगा बेजोड़, ठीक है। एंड और इनकंपैरेबल, यानी कि अतुलनीय, जिसकी तुलना ना की जा सके। तो द प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी इज अनमैच्ड एंड इनकंपैरेबल, यानी कि समाज में माँ का स्थान बेजोड़ और अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती ना, उसको हम लोग बोलते हैं अतुलनीय। ठीक है, पता ही होगा आप सभी को। आगे देखो, मदर्स, माँ, आर द वंस, वो एक हैं, हु नर्चर, जो पालती पोसती हैं। नर्चर का मतलब होता है पालना पोसना। जैसे हमारी माता जी जो है हमारी देखभाल करती हैं, हम लोग छोटे छोटे थे तब भी हमारी देखभाल करती थी, हम कितने भी बड़े हो जाएं अपनी माँ के लिए हमेशा हम छोटे ही रहते हैं। ठीक है, तो हु नर्चर, जो पालती पोसती है, एंड और रेज अस, मतलब हमें बड़ा करती है, मोल्डिंग अस, हमें ढालती है, हमें उस माहौल में, उस संस्कार में ढालती है, इनटू हु वी आर टुडे, जो आज हम हैं। मतलब कहा जा रहा है कि माँ ही है जो हमें पालती पोसती है, बड़ा करती है, हमें इस तरह ढालती है कि आज हम जो हैं वैसा बन सके, मतलब हम जैसा हैं वैसा बन सके। ठीक है, दे सेक्रीफाइस, वे त्याग करती हैं। आप लोग देखेंगे, वे त्याग देती हैं हमारी खुशी के लिए, अपनी खुशियों को त्याग देंगी। हमें 2 रोटी खिलाने के लिए खुद आधी रोटी खाकर सो जाएंगी, लेकिन वो त्याग करती हैं। दे सेक्रीफाइस, वो त्याग करती हैं, देयर ओन डिजायर, अपनी खुद की इच्छा को, एंड विशेष, और इच्छाओं को, टू प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, फॉर देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, नीड्स, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए।
मतलब वे अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ना अपनी इच्छाओं और सारी विशेष को भी वो त्याग कर देती हैं। मतलब उनके बच्चे खुश रहें, उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे देखिए, मदर्स आर द फर्स्ट टीचर्स इन ये चाइल्ड लाइफ एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टिलिंग वैल्यूज एंड मोरल इन देम। यानी कि मदर्स, माँ आर हैं द फर्स्ट टीचर, यानी कि पहली अध्यापिका इन ये चाइल्ड लाइफ, हमारे बच्चों की जो बचपन का जीवन होता है। ठीक है, चाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है आप खुद ही समझिए, जो हमारे बचपना का दिन होता है। ठीक है, एंड और आर रिस्पॉन्सिबल, वे जिम्मेदार हैं फॉर इंस्टिलिंग, इंस्टिलिंग का मतलब होता है स्थापित करना या भरना। ठीक है, वैल्यूज, वैल्यूज का मतलब होता है मूल्यों को, एंड और मोरल, मोरल का मतलब होता है नैतिकताओं को, इन देम, उनमें। यानी कि माँ जो है ना वो बच्चों के जीवन की पहली शिक्षिका होती है। देखो, मदर आर द फर्स्ट टीचर इन ये चाइल्ड लाइफ, मतलब माँ बच्चे के जीवन की पहली शिक्षिका होती है। ठीक है, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टिलिंग वैल्यूज एंड मोरल इन देम, और उनमें मूल्यों और नैतिकताओं को भरने की जिम्मेदारी उनकी होती है। हम सब जब बच्चे होते हैं ना, हम बहुत अज्ञानी होते हैं, हमें कुछ पता नहीं होता है, हमें संस्कार नहीं पता होता है क्या करना चाहिए, हमें कोई नैतिकता नहीं पता होती है ना, तो हमारी माँ ही हमें वो सिखाती है। हमारे पापा भी सिखाते हैं, लेकिन माँ घर पे रहती है तो वो ज्यादातर सिखाती है। ठीक है, बाकी दोनों का स्थान ऊपर है। तो ये समझ में आया, एक पैराग्राफ समझ में आ चुका होगा मेरे ख्याल से। एक बार मैं फिर से अगर आप लोग कहें तो रिवाइज कर दूं। चलो रिवाइज करते हुए चलेंगे, फिर दूसरे पर हम लोग चलेंगे। देखो, आपका कंप्लीट करवा देता हूं। द प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी इज अनमैच्ड एंड इनकम्पेरेबल, यानी कि समाज में माँ का स्थान बेजोड़ और अतुलनीय है। मदर्स आर द वंस हु नर्चर एंड रेज अस, मोल्डिंग अस इनटू हु आर बी टुडे, यानी कि माँ ही है जो हमें पालती पोसती है, बड़ा करती है, हमें इस तरह ढालती है कि हम आज जो हैं वैसा बन सकें। दे सेक्रीफाइस देयर ओन डिजायर एंड विशेष टू प्रोवाइड फॉर देयर चिल्ड्रेंस नीड, मतलब वे अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं और सारे विशेष को त्याग देती हैं। मदर्स आर द फर्स्ट टीचर इन ए चाइल्ड लाइफ एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टिलिंग वैल्यूज एंड मोरल इन देम, यानी कि माँ बच्चे के जीवन की पहली शिक्षिका होती है और उनमें मूल्यों और नैतिकताओं को भरने की जिम्मेदारी उनकी ही होती है। चलो दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। एक लाइन छोड़ के आप सेकेंड पैराग्राफ पे आना जब कॉपी में लिखना। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली एक ही पैसेज में पूरा लिख दें, गलत तरीका है मेरे भाई। या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखें अच्छे से, और या तो आप ऐसे पैराग्राफ वाइज लिखें। देखो, अब देखो भैया, ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो है ना, ये जो लाइनें हैं दिल को छू जाती हैं। ठीक है, देखो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग केयर टेकर, यानी कि अपार्ट, अलावा भी, फ्रॉम बीइंग, होने के, केयर टेकर, देखभाल करने के, मतलब देखभाल करने वाली होने के अलावा। देखो, हमारी माता जी हमारी देखभाल करती हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखभाल करने वाली होने के अलावा मदर्स, माँ आर आल्सो, वो भी द इमोशनल पिलर, इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, पिलर का मतलब होता है स्तंभ, आप ये फैमिली, परिवार की होती है। मतलब देखभाल करने वाली होने के अलावा माँ जो होती है ना, आर आल्सो द इमोशनल पिलर्स ऑफ ये फैमिली, वो परिवार का भावात्मक स्तंभ होती है। बहुत जल्दी वो इमोशनल हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी इमोशनल हो जाएगी, खुशियां आएंगी खुश हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखो, दे आर ऑलवेज, वे हमेशा, दियर वहां, टू लैंड एन ईयर, यानी कि वे सुनने, अपने कानों से सुनने जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ऑफर एडवाइस, सलाह देने, एंड प्रोवाइड, और प्रदान करने, इमोशनल सपोर्ट, यानी कि भावनात्मक समर्थन, इन टाइम, उस समय, ऑफ नीड, जब हमें आवश्यकता होती है। मतलब वे हमेशा सुनने, सलाह देने और जरूरत के समय भावनात्मक समर्थन देने के लिए मौजूद रहती है। मतलब वो हमेशा हमारे पास मौजूद रहेंगी, कुछ सुनना होगा तो सुनेंगी, सलाह देना होगा वो हमें सलाह देंगी, जरूरत के समय वो हमें सपोर्ट भी करेंगी इमोशनली। ठीक है, जितना हो सकेगा वो सपोर्ट करेंगी। तो वो होती है माँ। माँ क्या होती है, छोटा सा वर्ड है लेकिन इतना बड़ा उनमें इतनी चीजें छिपी है ना जो मैं बयां नहीं कर सकता। आगे देखो क्या है भाई, मदर्स, माँ प्ले, निभाती हैं एन इंटीग्रल रोल, एक अभिन्न भूमिका, इन द ओवरऑल बीइंग, मतलब हमारी भलाई में, समग्र, ओवरऑल का मतलब होता है पूरे या समग्र, वेल बीइंग का मतलब भलाई में, ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के, एंड फैमिली, परिवार के। मतलब माँ जो है ना अपने बच्चों और परिवार की समग्र भलाई में एक अभिन्न भूमिका निभाती है।
ठीक है। तो माँ के ही बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी में हमारे मदर का स्थान क्या है उस पर हमें आर्टिकल लिखना था। तो देखो फिर से एक बार इसको देखते हैं धीरे धीरे। चलो हम तीनों आर्टिकल पढ़ेंगे, टाइम भले ही लगे लेकिन अच्छे से आना चाहिए। चलो देखो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग केयर टेकल मदर्स आर आल्सो द इमोशनल पिलर्स ऑफ ए फैमिली, यानी कि देखभाल करने वाली होने के अलावा माँ परिवार का भावनात्मक स्तंभ होती हैं। दे आर ऑलवेज देयर टू लेंड एन ईयर, ऑफर एडवाइस एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ नीड, मतलब वे हमेशा सुनने, सलाह देने और ज़रूरत के समय भावनात्मक समर्थन देने के लिए मौजूद रहती हैं। मदर्स प्ले एन इंटीग्रल रोल इन द ओवरऑल वेलबींग ऑफ देयर चिल्ड्रेन एंड फैमिली, यानी कि माँ अपने बच्चों और परिवार की समग्र भलाई में एक अभिन्न भूमिका निभाती हैं। बस हो गया मेरे भाई, दूसरा वाला भी हो गया। एक और पैराग्राफ है, मतलब 3 पैराग्राफ मिनिमम होना चाहिए, 4 में लिख दो और अच्छी बात है, बढ़ते जाओगे अच्छा रहेगा, लेकिन 3 में मैंने यहाँ पे लिखा। देखो आगे बढ़ो, एक पैराग्राफ और है, इसके बाद में हम चलेंगे नेक्स्ट वाले पे। देखो, द इम्पोर्टेंस, महत्व ऑफ मदर, माँ का इन सोसाइटी, समाज में, कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, यानी कि ओवर स्टेटेड का मतलब होता है आंका जा सकता है, मतलब समाज में माँ के स्थान को, माँ के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, मतलब हम उनको कम नहीं आंक सकते, ठीक है। दे आर, वे होती हैं, द बैकबोन, रीढ़ ऑफ एवरी फैमिली, हर परिवार की, एंड द फाउंडेशन, और स्तंभ होती हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, जिसको हम लोग बोलते हैं आप सोसाइटी, समाज की, मतलब वे हर परिवार की रीढ़ और समाज की नींव हैं। देयरफॉर, इसलिए, इट इज क्रूसियल, ये बहुत जरूरी है, टू रिकॉग्नाइज, पहचानना, एंड एप्रिसिएट, और सराहना करना, द सिग्निफिकेंट, महत्व को, सिग्निफिकेंट रोल, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका को, दे प्ले, वे, प्ले का मतलब होता है निभाती हैं, मतलब वे जो है निभाती हैं इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में। इसलिए हमारे जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना और उसकी सराहना करना बहुत ज़रूरी है। माता जी की जो भूमिका होती है ना, उसको पहचानो और उसकी सराहना करो, क्योंकि उनसे बड़ा कोई नहीं है मेरे भाई। आगे देखो, ये सोसाइटी, एक समाज, दैट वैल्यू, जो मूल्य, महत्व देता है, एंड रेस्पेक्ट, और सम्मान देता है, इट्स मदर, अपने माँ को, जो अपने माँ को सम्मान देता है, इज वन दैट, वो होता है, बाउंड टू प्रॉस्पर एंड सक्सीड, वे इज बाउंड, वो समृद्ध होता है, ठीक है, प्रॉस्पर एंड सक्सीड, वो समृद्ध और सफल होता है। मतलब कहा जा रहा है ना कि जो समाज अपनी माताओं को महत्व देता है, देखो ये सोसाइटी दैट वैल्यूज एंड रेस्पेक्ट इट्स मदर, यानी कि वो समाज जो अपनी माताओं को महत्व देता है और उनका सम्मान करता है, इज वन दैट इज बाउंड टू प्रॉस्पर एंड सक्सीड, वो समाज समृद्ध और सफल होता है, ठीक है, यही कहा जा रहा है। एक बार फिर से मैं इसको बताऊंगा, देखो, द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर इन सोसाइटी कैन नॉट बी ओवर स्टेटेड, यानी कि समाज में माताओं के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। दे आर द बैकबोन ऑफ एवरी फैमिली एंड द फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी, वे हर परिवार की रीढ़ और समाज की नींव हैं। देयरफॉर इट इज क्रूशियल टू रिकॉग्नाइज एंड एप्रिसिएट द सिग्निफिकेंट रोल दे प्ले इन आवर लाइफ, यानी कि इसलिए हमारे जीवन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानना और उसकी सराहना करना बहुत ज़रूरी है। ये सोसाइटी दैट वैल्यूज एंड रेस्पेक्ट्स इट्स मदर इज वन दैट इज बाउंड टू प्रॉस्पर एंड सक्सीड, यानी कि जो समाज अपनी माताओं को महत्व देता है और उनका सम्मान करता है, वो समाज समृद्ध, सफल होता है, ठीक है। तो माँ को हमेशा रेस्पेक्ट दो, माँ से बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। उनसे जाकर पूछो माँ का महत्व, माँ का सिग्निफिकेंस, उनसे जाकर पूछो जिनके पास माँ नहीं है, ठीक है, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो कि उनका हाल क्या है। चलो दूसरा वाला आर्टिकल हम लोग देखते हैं, थोड़ा इमोशनल हम हो गए, लेकिन चलो इमोशंस तो आते रहते हैं, हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर तो इमोशंस होंगे ही, रोबोट थोड़ी ना है, ठीक है। दूसरा देखो, रीडिंग बुक, किताबें पढ़ना, ये प्लेजर, एक आनंद है, मतलब किताबें पढ़ना एक आनंद, जो बुक्स होती है ना वो एक आनंददायी होती हैं हम सबके लिए। इस पर आर्टिकल लिखना है, बहुत पूछा जाता है, ये जो 3 आर्टिकल मैं आज लेकर आया हूं ना, सब बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग वाले हैं। देखो चलो इसको पढ़ते हैं मेरे भाई, पढ़ेंगे, समझेंगे, सब कुछ करेंगे। देखो
ध्यान से पढ़ना, पुस्तक पढ़ना एक आनंद, कुछ इस प्रकार से इसका हिंदी मीनिंग होगा, कुछ खास नहीं है। देखो, ये ग्रेट फिलोसफर, एक महान दार्शनिक, हैड वंस सैड, उन्होंने एक बार कहा था, रीडिंग मेक्स, मतलब रीडिंग पढ़ना, मेक्स बनाता है, कंप्लीट मैन यानी कि मनुष्य को पूर्ण। तो एक महान दार्शनिक ने एक बार कहा था, पढ़ना मनुष्य को पूर्ण बनाता है, मतलब हम पढ़ेंगे ना तो हम कंप्लीट मैन कहलाएंगे, हमारे अंदर बहुत सारी जानकारियां होंगी। अब मैं एक बार ऐसे पढ़ते हुए चलूंगा, आप समझते चलना, ठीक है। बार बार रिवाइज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। चलो, इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, इट ये इज है, एब्सोल्युटली वास्तव में, ट्रू सत्य, ये बिल्कुल सच है। बाय रीडिंग पढ़ने से, बी गेट हम प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना या जानकारी, अबाउट द फैक्ट, अबाउट के बारे में, द फैक्ट तथ्यों के, एंड नॉलेज और ज्ञान के, ऑफ द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड यानी कि दुनिया के मामलों के, ठीक है। यानी कि पढ़ने से हमें दुनिया के मामलों के तथ्यों और ज्ञान की जानकारी मिलती है। अगर आप पढ़ाई करेंगे ना, आपको दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी भी जानकारी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा और आप आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। चलो, when we read, when जब, we read हम पढ़ते हैं, एनी टाइप ऑफ गुड बुक किसी भी प्रकार की अच्छी किताब, we feel हम अनुभव करते, तो हमें ऐसा लगता है, एज जैसे, we are हम हैं, इन द कंपनी संगति में, ऑफ द ग्रेट ऑथर यानी कि महान लेखकों के। यानी कि कहा जा रहा है, जब हम किसी भी तरह की अच्छी किताब को पढ़ते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हम महान लेखकों की संगति में हैं, हमें लगता है महान लेखकों के साथ बैठे हुए हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम दीज बुक्स वी लर्न ए लॉट अबाउट द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल, यानी कि फ्रॉम दीज बुक्स, इन किताबों से, बी लर्न हम सीखते हैं, ए लॉट बहुत सारा, अबाउट द लिव्स ऑफ ग्रेट पीपल यानी कि बहुत सारे महान लोगों के बारे में, ठीक है। तो इन किताबों से हम महान लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। इनफैक्ट वास्तव में, दीज बुक्स इन किताबों में कंटेन समाहित है, द विजडम ऑफ ऑल ग्रेट मैन यानी कि सभी महान पुरुषों का ज्ञान, दैट जो हैव एवर लिव्ड इन द वर्ल्ड जो दुनिया में अब तक हुए हैं। मतलब वास्तव में इन किताबों में दुनिया में अब तक हुए सभी महान पुरुषों का ज्ञान समाहित है। चलो फिर से रिवाइज करते हैं, मजाक कर रहे थे, रिवाइज तो करेंगे। चलो इस पैराग्राफ को रिवाइज करते हैं। ये ग्रेट फिलोसफर हैड वन सैड, रीडिंग मेक्स कंप्लीट मैन, यानी कि एक महान दार्शनिक ने एक बार कहा था, पढ़ना मनुष्य को पूर्ण बनाता है। इट इज एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सच है। बाय रीडिंग वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फैक्ट्स एंड नॉलेज ऑफ द अफेयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पढ़ने से हमें दुनिया के मामलों के तथ्यों और ज्ञान की जानकारी मिलती है। When we read any type of good book, we feel as if we are in the company of the great author, यानी कि जब हम किसी भी तरह की अच्छी किताब को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम महान लेखकों की संगति में हैं। From these books we learn a lot about the lives of great people, यानी कि इन किताबों से हम महान लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। In fact, these books contain the wisdom of all great men that have ever lived in the world, वास्तव में इन किताबों में दुनिया में अब तक हुए सभी महान पुरुषों का ज्ञान समाहित है, ठीक है। बहुत ज्ञान भरा होता है बुक्स में, तो आप लोग सीखिए, आगे बढ़िए, यही हम चाहते हैं, ठीक है। सब पढ़ो सब पढ़ो। चलो दूसरा पैराग्राफ छोटा सा, इसको देखते हैं पहले। देखो क्या कहा जा रहा है, बुक को किससे कंपेयर किया जा रहा है। देखो, बुक्स आर ये ट्रेजर, बुक्स किताबें आ रहा है, ये ट्रेजर एक खजाना, किताबें एक खजाना है। दे आर रिचर, वे समृद्ध हैं, देन द ट्रेजर खजाने से भी, ऑफ ऑल किंग सभी राजाओं के, मतलब वे सभी राजाओं के खजाने से भी अधिक समृद्ध हैं। मतलब बुक्स जो है ना, इसको खजाने से कंपेयर किया जा रहा है, जो राजा के खजाने होते हैं ना उससे भी ज्यादा हैं बुक्स। दे आर द गोल्ड माइंस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड इंफॉर्मेशन, दे आर वे हैं द गोल्ड माइंस, सोने की खान, ऑफ आर्ट, आर्ट के लिए, लिटरेचर साहित्य के लिए, साइंस साइंस एंड इंफॉर्मेशन और सूचनाओं के लिए। मतलब वे कला, साहित्य, विज्ञान और सूचना की सोने की खान है, ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़िए। रीडिंग बुक्स मतलब किताबें पढ़ने से, इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोड्यूस होता है ये न्यू चार्म इन लाइफ, एक जीवन का नया आकर्षण, मतलब किताबें पढ़ने से जीवन में एक नया आकर्षण आता है,
ठीक है, तो फिर से देखो इसको, बुक्स आर ये ट्रेजर, किताबें एक खजाना है। दे आर रिचर देन द ट्रेजर ऑफ ऑल किंग्स, वे सभी राजाओं के खजाने से भी अधिक समृद्ध हैं। दे आर द गोल्ड माइंस ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड इंफॉर्मेशन, वे कला, साहित्य, विज्ञान और सूचना की सोने की खान है। रीडिंग बुक्स इंट्रोड्यूस ये न्यू चार्म इन लाइफ, किताबें पढ़ने से जीवन में एक नया आकर्षण आता है। बस हो गया मेरे भाई। चलो एक पैराग्राफ और है इसमें प्यारा सा, उसको भी देखते हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं भाई तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो एक पैराग्राफ और जोड़ेंगे नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला। बुक्स किताबें आर हैं द मोस्ट फैथफुल फ्रेंड, यानी कि सबसे वफादार मित्र। आवर फ्रेंड हमारे मित्र जो हैं, में चेंज वो बदल सकते हैं, बट लेकिन आवर बुक्स हमारी किताबें आर ऑलवेज हमेशा पैसेंसली धैर्य से एंड फैथफुली और वफादारी से वेटिंग, वेटिंग का मतलब इंतजार करती हैं, टू टॉक टू अस हमसे बात करने का। मतलब किताबें, बुक्स आर द मोस्ट फैथफुल फ्रेंड, किताबें सबसे वफादार दोस्त होती हैं। आवर फ्रेंड में चेंज हमारे दोस्त बदल सकते हैं, बट आवर बुक्स आर ऑलवेज पैसेंसली एंड फैथफुली वेटिंग टू टॉक टू अस, लेकिन हमारी किताबें हमेशा धैर्य और ईमानदारी से हमसे बात करने का इंतजार करती हैं। बुक्स किताबें कंटेन, उसमें समाहित होता है ये वेल्थ, एक धन, ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, एंड इंफॉर्मेशन और सूचना का। मतलब किताबों में ज्ञान और जानकारी का खजाना होता है। बुक्स हेल्प्स अस, बुक सहायता करते हैं हमारी इन बिल्ड करने में आवर कैरेक्टर, हमारे कैरेक्टर को। मतलब किताबें हमारे चरित्र के निर्माण में हमारी मदद करती हैं। देखो बिल्ड का मतलब निर्माण करना, कैरेक्टर का मतलब चरित्र। ठीक है, बाय रीडिंग पढ़ के बुक्स किताबों को, आवर सैडनेस हमारी जो सैडनेस है इज रिमूव्ड, वो गायब हो जाती है। मतलब किताबें पढ़ने से ना हमारा दुख दूर होता है मेरे भाई। इफ वी आर ऑन ये लॉन्ग जर्नी, इफ अगर वी आर हम हैं ऑन ये लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा पर, बुक्स किताबें गिव्स अस हमें देती हैं गुड कंपनी, अच्छी संगति। मतलब अगर हम लंबी यात्रा पर हैं तो किताबें हमारा साथ देती हैं। एवरीवन सभी को, देयर फोर इसलिए, शुड डेवलप करना चाहिए, आदत डालनी चाहिए, द हैबिट आदत आप रीडिंग बुक्स किताबें पढ़ने का। इसलिए हर किसी को किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करूंगा मेरे भाई। देखो, बुक्स आर द मोस्ट फैटफुल फ्रेंड्स, किताबें सबसे वफादार दोस्त होती हैं। आवर फ्रेंड में चेंज बट आवर बुक्स आर ऑलवेज पैसेंसली एंड फैथफुली वेटिंग टू टॉक टू अस, हमारे दोस्त बदल सकते हैं लेकिन हमारी किताबें हमारे धैर्य और ईमानदारी से हमसे बात करने का इंतजार करती हैं। बुक्स कंटेन ये वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, किताबें हमारे किताबों में ज्ञान और जानकारी का खजाना होता है। बुक्स हेल्प अस इन बिल्डिंग आवर कैरेक्टर, किताबें हमारे चरित्र के निर्माण में हमारी मदद करती हैं। बाय रीडिंग बुक्स आवर सैडनेस इज रिमूव्ड, यानी कि किताबें पढ़ने से हमारा दुख दूर होता है। ठीक है, इफ वी आर ऑन ये लॉन्ग जर्नी, बुक्स गिव अस ए गुड कंपनी, अगर हम किसी लंबी यात्रा पर हैं तो किताबें हमारा अच्छा साथ देती हैं। एवरीवन देयरफॉर शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, और सभी को किताबें पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। तो आप लोग किताबें ज़रूर पढ़िए। चलो अब हम चलते हैं अपने सबसे खतरनाक और सबसे इम्पोर्टेंट वाले आर्टिकल पर। इनका नाम है, ध्यान से समझना मेरे भाई, स्टेप कदम आप फॉर मेकिंग बनाने के लिए सिटीज शहरों को क्लीन स्वच्छ। मतलब शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम, अपने सिटी को, अपने शहर को कैसे हम स्वच्छ रख सकते हैं, इसके लिए आपको कदम उठाना है। तो उठाओ और चलो इसको पढ़ो भाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो समझते हैं, थोड़ा सा आपको टफ लगेगा क्योंकि इसमें वर्ड जो है ना थोड़ा सा दिए गए अच्छे वाले, तो टफ कुछ भी नहीं है जब तक हैं आपके सर, नो टेंशन। चलो पढ़िए। कीपिंग सिटीज, यानी कि शहरों को रखना क्लीन, साफ, इज इसेंशियल आवश्यक है, फॉर मेंटेनिंग मेंटेन करने के लिए, ये हेल्दी इन्वायरमेंट, एक स्वस्थ वातावरण, एंड और इम्प्रूविंग द क्वालिटी, और इम्प्रूविंग सुधार करने के लिए, द क्वालिटी गुणवत्ता में ऑफ लाइफ जीवन के, फॉर रेजिडेंट्स निवासियों के। मतलब शहरों को स्वच्छ रखना, स्वस्थ वातावरण बनाए रखना और निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। मतलब अपने शहरों को आपको स्वच्छ रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाती है और हम निवासियों में जो है हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाती है। ठीक है, हियर आर सम स्टेप दैट कैन बी टेकन टू मेक सिटीज क्लीन। हियर आर सम स्टेप, यहाँ पे कुछ कदम हैं दैट, जिससे
कैन बी टेकन, हम बना सकते हैं मेक सिटीज क्लीन, यानी कि शहरों को स्वच्छ। तो शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। अब हम बताएंगे कौन कौन से कदम उठाना है एक एक करके, ठीक है। देखो, सबसे फर्स्ट इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करें वेस्ट रिडक्शन, यानी कि अपशिष्ट की कमी। देखो, वेस्ट का मतलब अपशिष्ट, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसकी कमी। एंड और रिसाइकलिंग प्रोग्राम, रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है? रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुनर्चक्रण प्रोग्राम, कार्यक्रमों को टू रेड्यूस, कम करने के लिए द अमाउंट ऑफ गार्बेज, कूड़े करकट की मात्रा को जनरेटेड, जो जनरेट होती है। मतलब क्या कहा जा रहा है? इनकरेज वेस्ट रिडक्शन एंड रिसाइकलिंग प्रोग्राम टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज जनरेशन, ठीक है। यानी कि कचरे की मात्रा को कम करने के लिए अपशिष्ट में कमी, देखो वेस्ट रिडक्शन, अपशिष्ट में कमी और पुनर्चक्रण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करें। मतलब आपको क्या करना है कि वेस्ट कम निकले और उसका रिसाइकिल हो जाए, ठीक है। दूसरा, इम्प्लीमेंट इफेक्टिव वेस्ट, इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट लागू करें। इफेक्टिव मतलब, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी। वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम प्रणाली, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन करने। एंड डिस्पोज और निपटाने के लिए ऑफ गार्बेज, कूड़े करकट को। इन एंड इन्वायरमेंटली यानी कि अपने वातावरण के, पर्यावरण के, ठीक है, अनुकूल। फ्रेंडली मैनर यानी कि पर्यावरण के अनुकूल तरीके से, मतलब पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे को इकट्ठा करने। देखो लिखा है कलेक्ट, इकट्ठा करने। ट्रांसपोर्ट मतलब परिवहन करने। एंड डिस्पोज और निपटाने के लिए, ठीक है, और निपटाने के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करें। मतलब पर्यावरण के अनुकूल तरीके से ना कचरे को इकट्ठा करें, परिवहन करें, उसका ट्रांसपोर्ट करें और उसको निपटाने के लिए प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को भी लागू करना चाहिए, तभी हम सिटीज को क्लीन बना सकते हैं। तीसरा, देखो ध्यान से समझना, एक एक को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो आर्टिकल है ये खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, इंक्रीज मतलब प्रोत्साहित करें पब्लिक अवेयरनेस, मतलब लोगों को जागरूक करें थ्रू एजुकेशनल कैंपेन, यानी कि थ्रू के माध्यम से एजुकेशनल कैंपेन। एजुकेशनल कैंपेन्स का मतलब होता है शैक्षिक अभियानों के द्वारा अबाउट द इम्पोर्टेंस, के बारे में, द इम्पोर्टेंस महत्व ऑफ कीपिंग, रखने के लिए, द सिटी शहरों को क्लीन, स्वच्छ। एंड और हार्मफुल इफेक्ट और नुकसानदायक प्रभाव ऑफ लिटरिंग, लिटरिंग का मतलब होता है कूड़ा कचरा। मतलब कहा जा रहा है 3 नंबर में कि शहर को साफ रखने के महत्व और कूड़े के हानिकारक प्रभावों के बारे में शैक्षिक अभियानों के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएं। मतलब क्या करना है आपको? शहर को साफ रखना है ना, तो कूड़े करकट और हानिकारक जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में आपको एजुकेशनल कैंपेन चलाना है, ताकि लोग ज़्यादा कूड़ा कचरा ना फेंकें और ज़्यादा हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो। तो उसके लिए आपको कैंपेन चलाना है, ठीक है। चौथा देखो, चौथा, प्रोवाइड प्रदान करें या उपलब्ध कराएं। एडुकेट, एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त। पब्लिक ट्रेस, पब्लिक ट्रेस का मतलब होता है जो कूड़ेदान होते हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रेस कूड़ेदान, कैंस, पब्लिक ट्रेड कैंस यानी कि सार्वजनिक कूड़ेदान जो हैं उसको। तो कहा जा रहा है कि प्रोवाइड एडुकेट पब्लिक ट्रेस कैंस यानी कि पर्याप्त सार्वजनिक कूड़ेदान उपलब्ध कराएं। एंड और इनकरेज प्रोत्साहित करें देयर यूज, उनके उपयोग को, और उनके उपयोग को प्रोत्साहित करें। ये 4 नंबर हो गया। चलो 5 नंबर पे चलते हैं। मतलब एक एक स्टेप मैं बता रहा हूं कैसे आप कुछ स्टेप को यूज करके आप अपने सिटी को क्लीन बना सकते हैं। चलो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में है एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाएं। एंड इन्फोर्स, ठीक है, अपनाएं और लागू करें। इन्फोर्स का मतलब लागू करें। लिटरिंग, लिटरिंग का मतलब तो मैंने बताया कूड़े कचरे के लॉ, नियम को। टू डिस्करेज इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है। टू डिस्करेज, डिस्करेज का मतलब होता है हतोत्साहित करना, ठीक है, हतोत्साहित करने। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर का मतलब तो आपको पता ही है अनुचित होगा। प्रॉपर का मतलब उचित, इम्प्रॉपर का मतलब अनुचित। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब क्या होगा? डिस्पोजल,
डिस्पोजल का मतलब कूड़ा करकट या निपटान जिसको बोलते हैं, सॉरी निपटान आप वेस्ट कूड़े करकट को। मतलब कहा जा रहा है 5 नंबर में कि कचरे के अनुचित निपटान को हतोत्साहित करने के लिए कूड़ा करकट हटाने के कानूनों को अपनाएं और लागू करें। ठीक है, जो भी कानून है उसको अपनाएं। 6 नंबर है प्रमोट, बढ़ावा दें। ठीक है, बढ़ावा दें द यूज ऑफ अल्टरनेटिव मोड्स, यानी कि यूज उपयोग को, ऑफ अल्टरनेटिव मोड्स यानी कि वैकल्पिक साधनों के, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के, सच है जैसे कि साइकिलिंग, साइकिलिंग करना, वॉकिंग, वॉकिंग करना, एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और पब्लिक सार्वजनिक परिवहन को, टू रिड्यूस कम करने के लिए एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण को। तो कहा जा रहा है कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए साइकिल चलाएं, साइकिल चलाना, पैदल चलना और सार्वजनिक परिवहन जैसे परिवहन के वैकल्पिक साधनों के उपयोग को बढ़ावा दें, कि ज़्यादातर लोग साइकिल से चलें, पैदल चलें, ठीक है, ऐसे चलें ताकि प्रदूषण कम हो, एयर पॉल्यूशन में कमी आए। ठीक है, 7 नंबर देखो, मेंटेन मतलब बनाए रखें पब्लिक स्पेसेज, पब्लिक स्पेसेज, पब्लिक स्पेसेज का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब होता है जनता, ठीक है, स्पेसेस का मतलब होता है दूरी, लाइक पार्क्स, पार्क्स में, एंड साइड वॉक्स और साइड फुटपाथ पे, साइड वॉक का मतलब होता है फुटपाथ, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए दे आर फ्री वो मुक्त हैं, ऑफ लिटर कूड़े करकट से, एंड डेब्रिस और मलबे से। मतलब कहा जा रहा है कि पार्क और फुटपाथ जैसे सार्वजनिक स्थानों को बनाए रखें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे कूड़े और मलबे से मुक्त हैं, मतलब वहाँ पे कूड़े और मलबे नहीं हैं। और लास्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, आप अगली लाइन में लिख दीजिएगा, मतलब इसको 2-3 पैराग्राफ में आप खुद ही डिवाइड कर लेना। देखो, बाय टेकिंग दीज स्टेप यानी कि ये कदम उठाकर सिटीज कैन बिकम क्लीनर, शहरों को स्वच्छ बनाया जा सकता है, हेल्दियर स्वस्थ बनाया जा सकता है, एंड और मोर एट्रैक्टिव और ज्यादा आकर्षित बना प्लेस स्थान बनाया जा सकता है तो लिव रहने के लिए। मतलब ये सारे कदम उठाकर शहर स्वच्छ, स्वस्थ और रहने के लिए अधिक आकर्षक स्थान बन सकते हैं। इट रिक्वायर्स, ये रिक्वायर्स इससे आवश्यकता है, द कोऑपरेशन, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट, कोऑपरेशन का मतलब होता है सहयोग, एंड कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता की, ठीक है, ऑफ ऑल सिटीजन सभी नागरिकों से, टू मेंटेन बनाए रखने के लिए ये क्लीन एक स्वच्छ इन्वायरमेंट वातावरण, एंड और प्रमोट बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है, यानी कि संधारणीय जीवन। मतलब कहा जा रहा है कि स्वच्छ वातावरण बनाए रखने और संधारणीय जीवन को बढ़ावा देने के लिए सभी नागरिकों के सहयोग और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। ठीक है, बस ऐसे ही आपको लिखना है भाई, ये वाला आर्टिकल भी हमारा हो गया। ठीक, तो आज के इस क्लास में हमने पढ़ा क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 3 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे भैया। देखो, तीनों के तीनों जो आर्टिकल थे वो हाई रेटेड थे। प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में माँ का स्थान, रीडिंग बुक्स ए प्लेजर यानी कि किताबें पढ़ना एक आनंद है, और स्टेप फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, शहरों को स्वच्छ बनाने के लिए कदम। बस हो गया भाई, आपका आर्टिकल भी कंप्लीट हुआ। 3 आर्टिकल जो मैंने बताया इनको जरूर तैयार कर लेना। आगे आगे देखिए होता है क्या, बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।